अपना 500 रुपये मंथली सिप लगा के हाउ टू इन्वेस्ट योर 500 इन सिप एंड मेक गुड मनी फॉर योर रिटायरमेंट एंड फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग। तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूँ लाइफ इंश्योरेंस LIC का कि जो मैंने गलती की है आप मत वो कीजिए, क्योंकि मैं तो ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये मेरी 3 पॉलिसीज थी, एक मैच्योर हो चुकी है, ठीक है, 20 साल की, एक ये 2 चल रही हैं अभी। एक का जो है सम एश्योर्ड है 7 लाख है, ये वाला जो है, ये वाला प्रीमियम दिखा रहा हूँ। इसकी ईयरली किस्त है 34,809 रुपये और इसकी है 5156 रुपये, ये 1 लाख का प्रीमियम है। दोनों है जीवन आनंद, ठीक है। ये भी आप पॉलिसी देख लेना। ये देखो 7 लाख सम एश्योर्ड और प्रीमियम ड्यू है 12वें महीने में दिसंबर 20 को। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैलकुलेटर करके, 34,809 रुपये प्लस 5156 रुपये, 55, चलो ठीक है जो भी लग गया। तो अब इसको बैक करते हैं। इसका बोनस मेरे को मिल रहा है 6,34,200 रुपये। 6 और 7 कितना हो गया, 13,34,200 रुपये मेरा बनता है ये। और तकरीबन 14 लाख ले लो, मिलेगा मेरे को 7 लाख रुपये। और इतने टाइम में पेमेंट दे रहा हूँ 21 साल के लिए। और ये है 1 लाख का बीमा और इसका है मेरे को मिल रहा है 90,200 रुपये बोनस और 1 लाख जो मेरा बीमा है। तो ये बन रहा है तकरीबन 2 लाख ले लो आप, ठीक है। 2 लाख वो हो गया और 14 लाख वो हो गया, 16 लाख रुपये। 8 लाख सम एश्योर्ड और 16 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं मिलने वाला। तो 21 साल की ये टर्म है मेरी। तो यानी कि 21 साल, ये साल का मेरा टोटल प्रीमियम है। इसको तकसीम कर दे 12 महीने में, ये बनता है 3330 रुपये। अगर मैं यही पैसा 3330 रुपये में लगा देता मंथली, ये लो, और मेरे को ये देखो मैं ऑलरेडी टाटा के म्यूचुअल फंड में मैंने लगाए हैं पैसे, और इसका आप देख लो मेरे को ईयरली कितना रिटर्न मिल रहा है, 38.83% ये मेरे को रिटर्न मिल रहा है। अगर इसी रिटर्न से मान लो मेरा म्यूचुअल फंड मेरे को रिटर्न देता है, तो ले लेते हैं मान लो 21 साल और इन्वेस्टमेंट पीरियड 21 साल, इन्वेस्टमेंट मंथली ये होगी और 38.83% मेरे को रिटर्न मिल रहा है। और कैलकुलेट करते हैं कितना पैसा मेरा बनता है, 12 करोड़ 11 लाख रुपए, 11,36,681 रुपये मेरे बनते हैं सिर्फ 8,39,160 रुपये देने के बाद मेरे। और वहाँ पे मेरे LIC में क्या मिल रहा है, 16-17 लाख रुपए। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ और आपके सामने लगाने वाला हूँ कि 500 रुपये मंथली सिप मान लो आप लगाते हो, ठीक है जी, 21 साल के लिए लेके चलते हैं। यही रिटर्न हमें मान लो अगर हम ले पाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड से, तो हमें कितना पैसा बनता है, तो आपको कितना बनेगा, 1,81,88,721 रुपये बनता है। और अभी आपके सामने मैं लाइव इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने की थी ये इन्वेस्टमेंट, लेकिन चक्कर ये हो गया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए 3 म्यूचुअल फंड है, प्रोसेसिंग में चल रहे हैं अभी। इन्वेस्टमेंट ये मेरी है 100 के मैंने कर दिए, लेकिन मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई मेरी। ये ईयरली रिटर्न है 38.83%। तो इंडिया की ग्रोथ तो ऑलरेडी बढ़ रही है। नहीं देखो स्कीम्स ये होगी और ये इन प्रोसेस दिखा रहा है। इन प्रोसेस की 7 सितंबर को मैंने एक 500 रुपये की सिप, एक 100 रुपये की सिप और एक ये भी 100 रुपये की सिप मैंने लगाई थी। और अपकमिंग सिप ये भी देखते हैं अभी, और इन प्रोसेसिंग इसलिए दिखा नहीं पा रहा, तो मैं दोबारा से आपके लिए लगाने वाला हूँ। ये देखो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो। ये देखो 7 सितंबर को मैंने ये 500, 100 और 100 की सिप लगाई थी। और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको 500 रुपये टाटा मिड कैप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं पैसा। तो ये देखिए ये रहा। और इसके बाद ये देखो ये फंड है मेरा अपना टाटा मिड कैप म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट मोर पर मैंने करना सिप आपके लिए। इसको करते हैं क्लिक, ये ऑलरेडी फंड सिलेक्टेड है। और कैसे करना फंड सिलेक्टेड, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले लो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़ रही है, टाटा ले लो, रिलायंस ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, SBI बैंक ले लो, HDFC बैंक ले लो। तो अभी इंडिया की टॉप जो ज़्यादा परफॉर्मिंग है, ठीक है, रिस्क है। अगर आप अपने 20 साल की लाइफ में हो, मतलब आप 25 साल की लाइफ में हो और आप कमा रहे हो मान लो 10,000 रुपये महीना 25 साल, और अगले 25 साल के लिए आप काम करना चाहते हो, तो 500 रुपये मान लो आप निकालना चाहते हो, तो आपके पास 25 साल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। 10,000 सिर्फ 5% बनता है आपका अर्निंग का। और ये अर्निंग ये तो है नहीं, वही उतनी रहेगी, ये बढ़ेगी भी। और ये LIC का तो मैंने आपको दिखाई दिया। और अभी चलते हैं, ये देखो तो करना कैसे है, आपने जाना डिस्कवर कैसे करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड। ये देखो ये सारे इनके फंड है, इंडेक्स फंड हो गया, डिस्कवर, जो भी इनमें से फंड आप डिस्कवर कर सकते हो NAV के अकॉर्डिंग, या फिर इन्वेस्ट नाउ, इन्वेस्ट मोर, अकाउंट स्टेटमेंट, NAV, डिविडेंड, कौन से आपको देखने पड़ेंगे। और सबसे कोशिश कीजिए कि मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड उठाइए, ऑल
और उसके बाद ये देखो लेटेस्ट NAV कितनी है। टाटा आर्बिट्रेज फंड ये है। टाटा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप टाटा में ही लगाओ, ये आपने देखना कि आपको किस में लगाना है, लेकिन कोशिश करो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लगाओ। और जो फंड नए शुरू हुए, मिड कैप ग्रोथ फंड, जो फंड नए शुरू हुए उनमें लगाओ, ताकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा। मिड कैप 150 इंडेक्स फंड हो गया, ये 18 रुपये NAV है देखो, और ये कम हुए क्योंकि फ्राइडे को मार्केट डाउन हुई थी। मिड कैप हेल्थ केयर फंड, ये भी NAV इसकी डाउन हुई है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने देखना है। अभी ऑलरेडी मेरा फंड तो सिलेक्टेड है, जो मैंने लगाना ऑलरेडी लगाए भी थे, लेकिन वो रह गए, वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करने में भूल गया था। तो ये देखिए ये स्कीम्स है 4 मेरी, इसमें ये चल रही है। मैं पहले 500 रुपये जिसमें लगा रहा हूँ, ये मंथली 500 रुपये, और ये 100 रुपया हफ्ते का मैं लगा रहा हूँ। तो पहले इसकी मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल, उसके बाद बाकी वीडियो भी आप चेक कर लेना। इन्वेस्ट मोड जाना है, सिलेक्ट करके फंड डायरेक्ट चाहिए, हमेशा डायरेक्ट में लगाना है, ग्रोथ में लगाना है। डायरेक्ट एंड लमसम नहीं लगाना, सिप में लगाना। और ये ग्रोथ हमने सेट किया है। ग्रोथ इसमें क्या है कि कमीशन जो है डायरेक्ट लगाओगे तो आपको कोई एजेंट का कमीशन, कोई भी प्रमोटर का कमीशन नहीं लगेगा, तो आपका NAV हमेशा जो है ज़्यादा रहेगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 150 रुपये है इसमें, देखो आप 150 भी लगा सकते हो मिनिमम मंथली। और ये अभी आपने देखना कितना का चला। और मैं आपको वीकली भी लगा सकते हो, डेली का भी लगा सकते हो, क्वार्टर भी लगा सकते हो, मंथली भी लगा सकते हो। तो मंथली लेके चलते हैं 500 रुपये मंथ। सिप स्टार्ट डेट ये वाली होगी, मान लो 28 तारीख रखते हैं। और इसकी सिप एंड डेट मैं 99 दिखा रहा, लेकिन हम तो लाइफ टाइम में तो चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ पता नहीं कितनी। तो कंटिन्यू, ये सिप आपने स्टार्ट रखी, ये आपके सामने लगा लाइव इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखो ये जाएगा कंटिन्यू, यहाँ से मेरा बैंक डिटेल आ गई, कोटक का बैंक मैंने अपना रजिस्टर किया हुआ इसमें। टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड 500 रुपये मंथली कंटिन्यू, आपके सामने लग रहा है पैसा। पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नाउ, यस ठीक है, पहली मैं अभी पे कर रहा हूँ। डायरेक्ट में जा रहा है इन्वेस्ट। तो अभी मेरे मोबाइल पे OTP आ गया, ईमेल पे भी आ गया होगा। तो मोबाइल ईमेल पहले चेक कर लेते हैं, मे बी कई बार ईमेल में जल्दी आ जाता है। तो ये पार्ट जहाँ पे मेरा कोई ईमेल दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, वो मैं हाइड करूँगा दोस्तों, कोई इन्फॉर्मेशन। ये देखो आ गया मेरा म्यूचुअल फंड का 68373। तो 68373 और वेरीफाई OTP हो गया। अभी वेट करना, प्लीज़ वेट वाइल वी रीडायरेक्ट यू पेमेंट गेटवे। कोटक के बैंक पे मेरे को इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। ये भी इन्फॉर्मेशन जो है मेरी बैंक की लॉगिन डिटेल मैं हाइड करूंगा। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करो, ज़रूर कर लिया करो यार। चैनल आपके सामने लाइव करता हूँ मैं, कुछ भी झूठ नहीं, या मेरे को इतना बढ़िया वीडियो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग करके नहीं मैं आपको दिखाता कि ऐसा करो वैसा करो। जो लाइव है वही दिखाता हूँ। अभी मैं ये देखो इसकी वेट कर रहा हूँ, मेरे OTP की, कोटक का OTP आएगा। तो अब देखते हैं, नए सिरे से OTP भेजा आपके लिए दोबारा। हाँ अब आ गया, देखो कई बार ये प्रॉब्लम आती है। 833835। तो ये वीडियो का पार्ट में, ओके यहाँ पे क्या है, टाटा मिड कैप, टाटा मिड कैप म्यूचुअल फंड, ताकि याद रहे ना। तो ये ट्रांजैक्शन ID है। आपके लिए दोबारा से वीडियो बनाई क्योंकि पहली वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं था कर पाया। तो इसको साथ की साथ ही हम रजिस्टर कैसे करते वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली 500 रुपये मंथली हमने लगा दिया, नेट बैंकिंग के थ्रू डायरेक्ट मोड में है। और पहली सिप स्टार्ट डेट है 28 सितंबर, टाटा मिड कैप म्यूचुअल फंड। और इसको अभी देखो यहाँ पे आ भी गया। इसको रजिस्टर कैसे करना है, इसको कॉपी कर लिया। ओके तो